जो प्रोग्रामिंग वगैरह जो दी गई है, जो प्रोग्राम वगैरह इनिशियल दिए गए हैं, वो सिस्टम पे आप लोग उसको रन करवा रहे हो कि नहीं? हाँ यस सर, सर, करवाए करवाए थे। थे। कुछ करवाने में, कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट, कुछ आपके समझ में इम्प्रूवमेंट, कि हाँ आप चीजें धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है समझ में आ रही है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है, कैसे रन करवाना है, सिंटैक्स एरर क्या है, लिंकर एरर क्या है, कैसे हम रन करवा रहे हैं, तो कुछ चीजें इम्प्रूव कर रही कि नहीं? लगभग 1 महीना हो रहा आज क्लास होते होते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग जो है लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लूप्स होते क्या हैं, उनको क्यों हम यूज करते हैं, यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में बेसिक डिफरेंस क्या है, या जो 3 लूप्स हम लोग बेसिकली जानते हैं कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, उनको किस तरीके से आप जो है उनका सिंटैक्स यूज करोगे, सिंटैक्स में क्या, या उनको जब कोड हम जनरेट करेंगे तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीजें, और फिर उसका फ्लो चार्ट भी हम लोग बनाते चलेंगे। फ्लो चार्ट किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो वो भी जो है। जी बोलिए सर, अभी आपने गो टू का सिंटैक्स और स्विच नहीं बताया है। गो टू का नहीं बताया क्या अभी? नो सर। सर सिंटैक्स दिखाना बाकी था उसका। अच्छा, चलो हम गो टू का दिखा देंगे सिंटैक्स, और स्विच जो है हम लूप के बाद बताएंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। स्विच स्टेटमेंट जो है हम लोग लूप के बाद करेंगे, ठीक है? इसमें आज हम अभी बता देंगे उसका सिंटैक्स क्या है, और एक प्रोग्राम भी उसका हम लोग करेंगे, ठीक? तो ये लूप्स के बारे में डिस्कशंस की लूप की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, बिना लूप के हम लोग कैसे प्रोग्राम कर सकते थे, हैं? लेकिन लूप आने के बाद प्रोग्राम में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है? टाइम हमारा जो है जो ज्यादा कंज्यूम होता था वो अब जो है लीस्ट हमारा कंज्यूम होगा, तो ये सारी चीजें जो है। तो हेडिंग आप डालिए लूप। लूप हम लोग बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि सपोज मान लिया कि आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है, आपको अपना नाम मान लिया किसी का हम नाम ले लें, विभुम का ले लें, विभुम शर्मा का जो है नाम हमें प्रिंट करवाना है 10 बार। तो अब 10 बार अगर हमें किसी का नाम प्रिंट करवाना है या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, तो हम 10 बार प्रिंटफ फंक्शन को यूज करें और बार बार उसमें वही स्टेटमेंट पास करें। पहला तरीका तो ये हो गया। अब इस तरीकों को अगर हम अपनाते हैं तो उससे क्या होगा कि कोड जो है हमारा जो है ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा और हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना? तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेस करता है आपके कोड को, अगर उस पर हम ज्यादा लोड डालेंगे अननेसेसरी, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि स्मार्ट वर्किंग, आप जो कम कोड में आप जो भी आपका जो है आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो वो आपको मिल जाए। ये नहीं कि आप अननेसेसरी का जो है कोड जो है लिखते चले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेसर्स के प्रोसेसिंग स्पीड पे उसका जो है इफेक्ट पड़ता है, और जो है आपका जो है प्रोसेसर क्या करेगा, फिर ज्यादा अगर आपने उस पर लोड डाल दिया तो प्रोसेसिंग स्पीड उसकी जो है डिक्रीज होगी और डिफिशियंसी वहां पे अराइज होगी।
जो प्रोग्राम 2 मिनट के अंदर जो है प्रोसेस होके और उसका आउटपुट जो है आपको दिख जाना चाहिए, वो हो सकता है 5 मिनट टाइम लेने लगे। तो वहां पे इस तरीके की अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि अगर हमें एक ही लाइन को या एक ही स्टेटमेंट को मोर देन 1 टाइम्स अगर जो है हमें प्रिंट करवाना है या एग्जीक्यूट करवाना है, या किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कई बार हमें जो है रिपीटेटिव मैनर में जो है अगर हमें उसे जो है एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केस में लूप का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, लूप में क्या है, कोई भी लूप, चाहे हम फॉर लूप यूज करें, डू वाइल लूप यूज करें, वाइल लूप यूज करें, हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या इस कोड को या इस स्टेटमेंट को या जो भी मैसेज हमें प्रिंट करवाना है, कितने टाइम्स हमें प्रिंट करवाना है या कितने टाइम हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना है। वो सर्टेन वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हम जो है कोई भी लूप यूज करके आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, लूप हेडिंग डाल के, लूप्स आर यूज्ड when we want to execute, loops are used when we want to execute a part of the program or a block of statements several times or a block of statements several times full stop. For example, if we want to print, क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, डबल कोट्स में उसको लिखिएगा, डबल कोट्स को ओपन करिएगा, सी इज द बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज द बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10 टाइम्स। अगर हम इस स्टेटमेंट को 10 बार जो है प्रिंट करना चाहते हैं, फुल स्टॉप। One way to get the desired output is डैश लगाइएगा, उसके बाद डैश, we write 10 printf statement, we write 10, सर डिजायर्ड के बाद desired output is डैश लगाइए, उसके बाद we write 10 printf statements, comma, which is not preferable, जो कि प्रेफरेबल नहीं होगा, which is not preferable। अब दूसरा तरीका क्या है, फुल स्टॉप, अदर वे आउट इज, फुल स्टॉप करके लिखिए, अदर वे आउट इज, डैश लगाइएगा, अदर वे आउट इज यूज लूप, डैश के बाद यूज लूप, फुल स्टॉप। ये दीपेश कुमार कौन है भाई, समय का ध्यान रखिए। सॉरी सर, हाँ, कहाँ रह गए थे? सर मोबाइल चार्ज नहीं, मोबाइल क्या चल रही थी? चार्ज नहीं थी। तो चार्ज कौन करेगा, हम करेंगे? क्या ऐसा काम कर लिया कि डिस्चार्ज हो गया मोबाइल? रात को लगाया ही नहीं था, बैटरी बहुत कम बैकअप देती है।
तो बैटरी बैकअप कम देती है तो बैटरी चेंज करवा लो भाई, या ऐसा ध्यान रखो कि दिन में 4 बार उसको चार्ज करिए। अब पता चला क्लास हुए अभी 20 मिनट 25 मिनट हो गया, अब आप ज्वाइन कर रहे हो, अभी हमको स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो फिर पता चले वहां पे रिक्वेस्ट शुरू है। इस चीज का ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में वो अभी से ये कंडीशन है, सॉरी आगे सर। कैसे क्या हो पाएगा, समस्या का गंभीर हो जाएगी। है हम लोग वर्चुअली कनेक्ट है, इसलिए अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कौन टीचर किस लेवल का है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए विशेषकर ओके कि सर। समय पे ध्यान करके, हाँ प्रॉपर तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए, जो टीचर बता रहे हैं, जो सिंटेक्स बता रहे हैं, जो चीजें समझा रहे हैं उसको ग्रैप्स करिए। अब ऐसे आपका बैटरी नहीं चार्ज है तो ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी हुआ। हम लोग भी बैटरी अपनी चार्ज करके रखते हैं, मोबाइल की भी और अपनी भी, क्योंकि हमें बोलना भी है और मोबाइल से समझाना भी है। अब गाँव ये में आ हम गए ना, गाँव है। में आ गए, गाँव में लाइट रहती नहीं बराबर। अरे तो थोड़ा सा कोई ना कोई विकल्प तो ऑल्टरनेटिव तुम लोगों को करना ही पड़ेगा ना, बैटरी सिस्टम हो या कुछ और सिस्टम हो। माना ठीक है गांव में प्रॉब्लम है, उससे हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेटा करना पड़ेगा ना। हाँ सर। अगर क्लास आपको अटेंड करनी है, क्योंकि अब ऐसे समय पे है क्लास हो रही है, तो एक ऑल्टरनेटिव मीडियम अपनाया गया है, हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए, कम से कम क्लास तो चले। अब यस अभी सर। आप देख रहे हो अपने सराउंडिंग में, इलाहाबाद में इवन यूनिवर्सिटी को भी ले लीजिए तो कहीं क्लास शुरू नहीं हुए, एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, यस सर। यस सर। और एग्जाम वो अपने टाइम से ही लेंगे जिस पे लेना होगा। तो ये कम से कम आप मानिए कि सीसी में आप आए हो तो महीने भर से लगभग जो है प्रॉपर जो है क्लासेस तो शुरू हो गई है ना। यस आप सर। सीएमपी देख लीजिए, डीसी देख लीजिए, ईश्वर डिग्री कॉलेज देख लीजिए, जगत तारण देख लीजिए, जितने भी डिग्री कॉलेज है कहीं कुछ नहीं हुआ, अभी एडमिशन नहीं हो पा रहा। इसलिए उस चीज का आप लोग जो है सदुपयोग करिए, हमारा कहने के ये मतलब, और टाइम का ध्यान रखिए। चलिए ओके सर। फुल स्टॉप कर दीजिए। यूजिंग लूप वी कैन राइट वन लूप स्टेटमेंट, यूजिंग लूप we can write one loop statement and only one printf statement। अभी जो हमने जो फर्स्ट वे बताया था उसमें क्या था कि 10 बार हम लोग जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे थे, जो कि प्रेफरेबल नहीं था, विच इज नॉट प्रेफरेबल। तो उसकी जगह पे नीड हुई हमें कि कोई ऐसा जो है टेक्निकल अप्रोच हम लोगों के पास हो जिसको हम यूज कर सके और जो प्रेफरेबल हो, जो एक्सेप्टेबल हो। तो वो अप्रोच लूप्स के फॉर्म में आया कि वहां पे हम एक लूप स्टेटमेंट लिखेंगे और केवल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, वन लूप स्टेटमेंट एंड ओनली वन प्रिंटफ स्टेटमेंट, कॉमा विच इज बेटर देन द फर्स्ट वन, विच इज बेटर देन द फर्स्ट वन। सर वन लूप कितनी बार प्रिंट कर सकता है? सर एक बार लूप लगाएंगे तो कितनी बार प्रिंट हो सकता है? अब वो डिपेंड करता है कि आपकी जो टास्क है या जो प्रॉब्लम है उसमें जो है आप कितनी बार चाहते हो उसको। आप घर से कॉलेज आना चाहते हो, फिर कॉलेज से घर जाते हो, है तो दो बार आपकी ट्रिप लग गई। यस सर। कुछ लड़के होते हैं अभी तुम्हारे आओगे जब शुरू होगा मान लिया ऑफलाइन, तो पता चला कि 10 बार आ रहे हैं और क्लास एक भी बार नहीं कर रहे हैं, कैंपस 10 बार आ रहा है, 10 बार बाहर जा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं। उनके लिए अलग लूप की रिक्वायरमेंट होगी। वो 10 टाइम्स आ रहे हैं तो 10 टाइम्स लूप चलेगा, आप केवल 2 बार जा रहे हो तो 2 बार लूप चलेगा। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपका टास्क किस तरीके का है, उसमें कितने टाइम्स आप जो है स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ कोड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो वैल्यू हम लूप में पास करते हैं, वो वैल्यू कंडीशन के फॉर्म में रहेगी। अभी उसका हम सिंटैक्स दिखाते हैं। ठीक, ओके सर, ठीक है सर। हाँ अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लूप्स। टाइप्स ऑफ लूप में फर्स्ट में डालिए
there are two types of loops. There are two types of loop. डैश करके फर्स्ट में लिखिए इंट्री कंट्रोल लूप्स, इंट्री कंट्रोल लूप्स, और फॉर एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा फॉर लूप कॉमा व्हाइल लूप। सेकेंड टाइप में लिखिए एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट EXIT एग्जिट कंट्रोल लूप, और इसमें फॉर एग्जाम्पल में लिखिए डू व्हाइल लूप। लिख लिया? अब फर्स्ट हेडिंग डालिए फॉर लूप। फॉर लूप, अब देखिए फॉर लूप जब आप यूज करोगे तो फॉर कीवर्ड यूज करोगे उसके लिए, और जो पैरेंथेसिस यूज करोगे उसमें आपको 3 एक्सप्रेशंस पास करनी पड़ेगी। अब वो 3 एक्सप्रेशंस क्या होंगी? पहला आपका वेरिएबल जो है इनिशियलाइजेशन होगा, कोई भी वेरिएबल लोगे, मान लिया सपोज i = 1 ले लिया, फिर आप सेमीकोलन लगाओगे, जो भी आपके एक्सप्रेशंस होंगे वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। सेकेंड जो आपका एक्सप्रेशंस होगा वो कंडीशन होगी कि कितने टाइम्स आपको जो है लूप को एग्जीक्यूट करना है, चलाना है। सपोज मान लिया 10 टाइम्स चलाना है, तो i <= 10 हमने यहाँ पे ले लिया, फिर सेमीकोलन हम लगाएंगे। और थर्ड, अब हम चाहते हैं कि लूप इंक्रीज करे या डिक्रीज, लूप आगे की तरफ बढ़े या पीछे की तरफ मूव करे, तो वहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होगा या पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, i++ या i-, और उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 जो है हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को पास किया। ठीक, तो लिखिए जरा फॉर लूप में, द फॉर स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल। द फॉर स्टेटमेंट, फॉर को सिंगल कोट्स में लिखिएगा, सिंगल कोट्स में फॉर को लिखिएगा। द फॉर स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल व्हाइल प्रोग्रामिंग इन C while programming in C. It has 3 expressions. It has 3 expressions जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। फुल स्टॉप, सेमीकोलन is necessary for separating these expression. Semicolon is necessary for separating these expressions. ये जो expressions आप यूज करोगे उसको सेपरेट करने के लिए आपको सेमीकोलन की आवश्यकता होगी, पड़ेगी। फुल स्टॉप, द फर्स्ट एक्सप्रेशन the first expression is for counter. काउंटर का मतलब कि जो वेरिएबल रहेगा उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉर काउंटर, कॉमा सेकेंड एक्सप्रेशन इज फॉर कंडीशन, कंडीशन चेक करेगा वो, and third expression is for modification of counter. जब i की वैल्यू या वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वो वैल्यू चेंज होगी ना, या तो वो इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी, तो वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा।
and the third expression is for modification of counter. काउंटर एक सिंपली वेरिएबल होता है, जो बार बार हम लोग काउंटर काउंटर कर रहे हैं, तो काउंटर एक सिंपल वेरिएबल होता है बस। मोहम्मद सलमान जी भी आए। सलमान जी क्या दिक्कत हो गई? नेटवर्क प्रॉब्लम थी। नेटवर्क प्रॉब्लम थी? यस सर। तो सॉल्व हो गई? यस सर। यस। चलो अच्छा रहा, जल्दी सॉल्व हो गई, नहीं तो थोड़ी देर में तो क्लास ही खत्म हो जाती, तो नहीं और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सर, नोट्स भेज देंगे ना आप, उसमें देख लेंगे जो भी। नहीं, अब इसकी तो गारंटी थोड़ी हम ले पाएंगे सब, कि नोट्स भेज देंगे, पढ़ा भी देंगे, नोट्स बनवा भी देंगे, और आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम भी बनी रहेगी, है ना भाई? तुमने फीस जमा किया है तो अब हम कर्जदार थोड़ी हो गए कि सब चीज हम करवा देंगे घर बैठे, तो आप अपना कोई एफर्ट नहीं देंगे, ऐसे नहीं चल पाएगा मोहम्मद सलमान। आप अगर एफर्ट अपना दिखाओगे तो टीचर आपसे ज्यादा एफर्ट दिखाएगा, तो आप अगर अपनी जो है मेहनत से भागोगे, टीचर सपोर्ट नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। हाँ, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, किसी कोई भी टीचर होगा, आप अगर मेहनत करोगे, टीचर आउट ऑफ वे जाके आपको जो है सपोर्ट करेगा। अगर आप भागते रहे, उन्होंने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, आराम से किया जाएगा, धूप किया जाए, अभी क्लास तो होता ही रहेगा, सर जी तो अब कर्जदार हो गए, नोट्स तो भेजे ही देंगे, तो ये रवैया अगर रहा तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए हर्ष जी प्रकट हुए अभी। हाँ हर्ष जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? सुन पा रहे हैं आप हर्ष जी? सुन नहीं पा रहे हैं हर्ष। चलिए, चलो अब हम इसका जो है, ये लूप का जो है फ्लो चार्ट आपको दिखाते हैं, किस तरीके से आपको इसका सिंटेक्स लिखना है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि 3 एक्सप्रेशंस है, और पहला काउंटर होगा, सेकंड जो है आपका कंडीशन होगा, और थर्ड जो है मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर होगा। तो उसको किस तरीके से आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है वो देखिए। फॉर लूप दिखा आपको? यस सर, दिख रहा। और उसको जूम कर दीजिए। अब जूम तो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ दिखा? हाँ सर, अब आ गया। अब ये है कि कट रहा है थोड़ा ऊपर नीचे, सर फ्लो चार्ट दिख तो रहा है। इसमें, हाँ इसमें डेफिनेशन तो हमने लिखवा दी थी, और उसका फ्लो चार्ट जो दिख रहा है, तो उसमें हमने आप लोग फ्लो चार्ट में जो ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करते हैं उसके बारे में आप अवेयर हो, क्यों आप यूज करते हो रेक्टेंगल को, क्यों डिसीजन बॉक्स यूज करते हो, पैरेललोग्राम क्यों यूज करते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि
काउंटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का काम करता है लूप में, फॉर लूप में। तो जब भी कोई इनिशियलाइजेशन की बात होगी तो प्रोसेस बॉक्स हम लोग यूज करते हैं, और वहां पे जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी वैल्यू को हम असाइन करेंगे। उसके बाद एरो जो है वो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल या आपका जो डिफरेंट जो आप शेप्स यूज किए हो उनके बीच में रिलेशनशिप्स को शो करता है। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन बॉक्स यूज किया, क्योंकि सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या है, कंडीशन है। कंडीशन आपकी अगर ट्रू हुई तो जो कंट्रोल होगा वो फॉर लूप में जो भी आपने स्टेटमेंट या जो कोडिंग लिखी है वो बॉडी के अंदर आएगा, यानी कि उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए सेकंड हमने रेक्टेंगल शेप यूज किया है और उसमें लिखा है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट किसके अंदर होंगे, फॉर लूप के बॉडी के अंदर होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर जो आपका थर्ड एक्सप्रेशन था कि जो काउंटर वेरिएबल है या जो वेरिएबल आपने यूज किया है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है फिर जो है वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर वो जो बॉडी के अंदर जो भी आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है या जो भी कोड दिया है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो मॉडिफिकेशन होगा। इस तरीके से तब तक चलता जाएगा जब तक जो है कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब आप राइट हैंड साइड देखिएगा, जो एरो बना है जिसके ऊपर लिखा है फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल शेप में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आउट ऑफ लूप। कंट्रोल जो है आपका लूप से बाहर चला जाएगा और लूप के बाहर जो भी आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि लूप का जो प्रोसेस होगा वो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है? तो साथ साथ इसको बनाते भी चलिए। हाँ, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है ये, एक बार देख लेंगे तो तुरंत बन जाएगा। नीचे लिख भी सकते हैं फ्लो चार्ट फॉर लूप। हो गया? हो गया? आगे मूव करें? हाँ सर करिए। सब लोगों का हो गया? हाँ सर। सब लोग मीन्स जो लोग कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोग तो कनेक्ट नहीं है, उनसे मतलब नहीं। अब ये देखिए नीचे लिख लीजिए सिंटैक्स फॉर लूप। हेडिंग अगर डालना चाहते हैं तो सिंटैक्स फॉर लूप आप लिख लीजिए। यहाँ पे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, यानी कि फॉर स्टेटमेंट जो होगा उसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, द फॉर स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, क्या है, फॉर कीवर्ड आपने यूज किया जो हमने वर्बली आपको अभी बताया था, उसके बाद पैरेंथेसिस आप यूज करेंगे, और इसमें जनरलाइज फॉर्म में ये दिया गया है एक्सप्रेशंस 1 सेमीकोलन से उसको सेपरेट किया, एक्सप्रेशंस 2 उसको भी हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया, और लास्ट में जो है जो मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर था जो वेरिएबल, वो हमने एक्सप्रेशंस 3 यूज किया। उसके बाद हम जो है सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे। ठीक, फिर ब्रैकेट हमने ओपन किया और ब्रैकेट के अंदर हमने स्टेटमेंट पास की। ठीक, नंबर ऑफ स्टेटमेंट पास की, डेटा इसका मतलब कि एक स्टेटमेंट लिखा फिर 2 स्टेटमेंट, जितनी हमें जरूरत है वो हम लिखते जाएंगे। कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दिया।
हो गया इतना? तो ये सिंटेक्स करके, इसको सिंटेक्स फॉर स्टेटमेंट, इसको आप लिख लीजिए। हो गया, चलो ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाइल लूप डालिए। व्हाइल लूप में देखिए व्हाइल लूप में क्या होता है, ये आप लोग सिंटेक्स इसका देख रहे हो कि सबसे पहले इसमें कंडीशन आपको दिख रही, पहला स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन दिख रहा है। तो मतलब कहने का मतलब फर्स्ट इट इवेलुएट्स द कंडीशन, ये कंडीशन को इवेलुएट्स करेगा। इफ द कंडीशन met then it execute a single or block of statement। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, इफ द कंडीशन इज ट्रू या met उसको बोल दे, तो जो अंदर का जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो लूप के अंदर जो हमने पास किया है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो चाहे वट एवर सिंगल स्टेटमेंट हो या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो। ठीक, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल जो है आपका जो है आउट ऑफ लूप आ जाएगा। आउट ऑफ लूप का मतलब कि जो लास्ट में आप जो करली ब्रेसेस देख रहे हो उसके बाद वो जो है जो भी स्टेटमेंट आप दोगे उसको वो प्रिंट करेगा या उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले आप लिख लीजिए, व्हाइल लूप डाल के लिखिए। लिखिए इसमें द व्हाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर लूपिंग, the while statement is used for looping। साथ में इसका सिंटैक्स भी लिख लीजिए फुल स्टॉप करके। दिस कैन बी रिटन एज और उसके बाद डैश लगा के लिख लीजिए जो आपको दिख रहा है व्हाइल, और व्हाइल के बाद पैरेंथेसिस हमने लगाया, कंडीशन उसमें पास करी और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने स्टेटमेंट और डैश डैश करके एज सो ऑन कर दी। हो गया? हाँ सर। उसके बाद आप देखिए इसका फ्लो चार्ट दिया है, और फ्लो चार्ट में ये पहले हम लोग डिसीजन बॉक्स यूज किया क्योंकि आपने सिंटेक्स में देखा था कि उसमें कंडीशन दी गई थी, तो कंडीशन देने के लिए आप यूज करोगे डिसीजन बॉक्स या डायमंड साइन उसको बोलते हैं, डायमंड शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एरो के थ्रू जो है हमने किसको कनेक्ट किया, डिसीजन बॉक्स को या डायमंड जो आपने यूज किया है डायमंड शेप, और उसमें कंडीशन हमने पास करी। कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, ये जो एरो लगा है उसके नीचे, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो कंट्रोल होगा वो आपके लूप के अंदर आएगा और लूप के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा, ऊपर जाएगा और बिगिनिंग में जाने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल आपका आउट ऑफ लूप हो जाएगा। इसको बना लीजिए।
ये पहले वाले डिसीजन बॉक्स में कंडीशन पास है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये, और एरो के बाद ट्रू लिखा हुआ है, और फिर रेक्टेंगल शेप में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया है। राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो फॉल्स लिखा है एरो के ऊपर, और रेक्टेंगल शेप में आउट ऑफ लूप लिखा हुआ। हो गया सर। हो गया, चलो इसमें थोड़ा सा लिख ली। हाँ हाँ देख लो, सब लोग कर लो पहले, सब लोग जितने लोग कनेक्ट हो सब लोगों का कंप्लीट हो तब आगे बढ़। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए, ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा व्हाइल लूप, हाउ टू वर्क इट। उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फर्स्ट इट इवेलुएट्स द कंडीशन। लिखिए, फर्स्ट सबसे पहले ये कंडीशन को इवेलुएट्स करेगा। फर्स्ट इट इवेलुएट्स द कंडीशन, कॉमा, इफ द कंडीशन इज मेट, कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, मेट करती है, इफ द कंडीशन इज मेट, then it execute a single or a block of statements. Full stop. After the execution, it again checks the condition. देखो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे आया, उसके बाद फिर दोबारा ये कंडीशन चेक करने के लिए ऊपर चला गया एरो। After the execution, comma, it again checks the condition, and if the condition is found to be true, अगर कंडीशन दोबारा हमको ट्रू मिलती है, and if the condition is found to be true, then it again executes the single statement or a block of statements. इसका मतलब ये हुआ है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जब उसे फॉल्स मिलेगी तो आउट ऑफ लूप हो जाएगा। तो फुल स्टॉप, दिस मीन्स दैट दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड कॉन्टिन्यूअसली अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। वो कॉन्टिन्यूअसली तब तक जो है स्टेटमेंट्स को लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, until the condition is false. इस पर एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे छोटा सा करवाया गया है। प्रोग्राम लिखिए इसमें, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, या इसी को लिख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 to 10, या इसी को लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर हमें 1 से लेकर 10 नंबर्स तक प्रिंट करवाना हो यूजिंग व्हाइल लूप, तो कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पे हमने मेन जो है वॉइड मेन, और उसके पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी। इससे आप लोग अवेयर हो जाइए, सी में जितने भी प्रोग्राम करने हैं आपको सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, और 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेन लिया है, यानी कि जो इसका रिटर्न टाइप होगा बाय डिफॉल्ट इंट हो जाएगा, इसलिए है यहाँ पे केवल इन्होंने एक ही हेडर फाइल यूज करी है। आप 2 यूज करिए, ताकि वॉइड मेन से स्टार्ट करिए, ताकि आपको जब आप प्रोग्राम को रन करवाओ तो आपको जो है आउटपुट दिखे। तो स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, conio.h। सेकेंड आप लिखिए हैज इंक्लूड, और एंगल या एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, उसमें लिख लीजिए conio.h, 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 और उसके बाद लिखिए void स्पेस मेन, void मेन, फिर पैरेंथेसिस लगाइए,
आपको हमने बताया था कि वाइल लूप में, फॉर लूप का हम एग्जांपल अभी बता देंगे। वाइल लूप में सबसे पहले हम लोग कंडीशन पास करते थे। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहाँ पे करेंगे, वो हम सबसे पहले करेंगे जहां पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया n की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी, int n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद वाइल लूप में हमने इसी वेरिएबल को पास कर दिया, क्या कर दिया, n लेस देन 11। n लेस देन 11 का क्या मतलब है, n की वैल्यू जब तक 11 से कम रहे, यानी कि 10 रहे, 9 रहे, 8 रहे, अप टू 1 तक। और उसके बाद हमने वाइल लूप में प्रिंटफ स्टेटमेंट पास करके डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, %d/n यूज किया और डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, कॉमा n। प्रोग्राम क्लियर दिख नहीं रहा सर, है कॉर्नर का थोड़ा कट जा रहा है। कॉर्नर का कट कहाँ जा रहा है, कटने दो, क्या दिक्कत, अब तो दिखा। कॉर्नर का कहीं नहीं कटा। वॉइड मेन लिखिए आप ऊपर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन है और क्लोज भी दिख रहा है। वो सब लिख दिया सर। लिख लिया ना, तो बस कहीं कट नहीं रहा, उसमें आप परेशान न रहिए। तो यहाँ int इज इक्वल टू 1 और उसके बाद उसको हमने कंडीशन में पास कर दिया। प्रिंट में हमने इसी वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया और इंक्रीमेंट, वाइल लूप में जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा वो सबसे पहले होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में हम कंडीशन पास करेंगे और बॉडी के अंदर, वाइल लूप के बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर करेंगे या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ n इज इक्वल टू n+1 क्या है, जो n की वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाए, एक ऐड हो जाए, यानी कि n की वैल्यू इनिशियल क्या थी 1, तो अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो एग्जीक्यूशन इसका कैसे हो रहा है, सबसे पहले उसे n की वैल्यू 1 मिली और वो वाइल में पहले कंडीशन चेक करेगा कि n इज लेस देन 11। कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू हो गई क्योंकि n की वैल्यू 1 है और 1 आपका 11 से छोटा होगा। तो कंट्रोल कहां पे आएगा, बॉडी ऑफ द लूप में आएगा, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स में आएगा। बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, प्रिंटफ है, तो वो n की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर दी। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर में क्या होगा, n इज इक्वल टू n+1, यानी कि 1+1, अब n की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। नेक्स्ट फिर जो है लूप, वाइल लूप पे जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, n लेस देन 11, n की वैल्यू क्या है 2 है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो अंदर आएगा, 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 के बाद 2+1 3 हो जाएगी वैल्यू। फिर वो वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर 3। इस तरीके से वो अप टू 10 तक, 1 से लेके फ्रॉम 1 to 10 तक वो इस तरीके से प्रिंट करता जाएगा। और जैसे ही वैल्यू इसकी 11 होगी, n की इंक्रीमेंट होगी और फिर कंडीशन चेक होगी, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन में क्या दिया हुआ है, n लेस देन 11। और उसके बाद कंट्रोल क्या हो जाएगा, आपका आउट ऑफ लूप आ जाएगा। आउट ऑफ लूप में क्या मिलेगा, गेट ch फंक्शंस को यूज करिएगा। वाइल लूप क्लोज करने के बाद गेट ch पैरेंथेसिस लगाइएगा, फंक्शन है। तो ये इनकाउंटर्ड होगा। ये इनकाउंटर्ड का मतलब कि जब पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो स्क्रीन होल्ड पे रहेगी और वहां पे आपको आउटपुट दिखेगा, 1 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट वहां पे होंगे। ठीक है, इतना आज आप करिए, आज के लिए सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर लूप के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और गो टू स्टेटमेंट का भी आपको बता दिया जाएगा और वाइल लूप में और हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे। डू वाइल भी बचा है अभी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको आपको सेंड कर देंगे। ठीक,
हम्म। क्या बताओ? 101 से 200 तक। हाँ, तो इसमें लूप चला दो, चाहे फॉर लूप चला दो, चाहे वाइल लूप चला दो। और 4 के मल्टीपल्स करना है तो 4 के मल्टीपल्स 4 आए, 8 आए, 12 आए, 16 आए, है ना? हाँ, तो आप एक लूप चला दीजिए कि 200 तक। तो एन की वैल्यू आप ले लीजिए, सपोज मान लिया आपने ले लिया 4, हाँ, एन इज इक्वल टू 4। और आपने वाइल में कंडीशन पास कर दिया एन लेस देन इक्वल 200। ठीक, उसके बाद अब आपको मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल तो जो है 4 के वही होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, है? तो उसके बाद आप वाइल के अंदर इफ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ एन मॉडुलस, अरे एन आपने लिया था ना, तो एन मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करिए। yes, तो n की जो वैल्यू होगी वो अगर 4 से डिविजिबल होगी और उसका जो है क्वोशिएंट 0 आएगा, तो वही आपके 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे printf डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर %d/n डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए और कॉमा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, n लिख दीजिएगा जो n डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक, और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, क्योंकि 4 का इंक्रीमेंट करना है इसमें, या 4 का इंक्रीमेंट ना भी करें, आप 1 का ही कर देंगे, तो जब वो 4 उसको मिलेगा तो वो प्रिंट करता जाएगा, है ना? तो n इज इक्वल टू n प्लस 1 भी कर सकते हो, और या n इज इक्वल टू n प्लस 4 कर सकते हो। तो बस हो गया कंप्लीट प्रोग्राम आप। हम्म।